Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that is the second part of the new series Artificial Intelligence and the Logic Lab availability over here, and already part 1 available in the channel. We learnt about the types of logic in the artificial intelligence over here, that is the deductive logic and the inductive logic. In the deductive logic, the complete evidence is provided about the truth of the conclusion. मीन्स आपने जो भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं मशीन लर्निंग को बनाने के लिए या कुछ भी ऐसा स्टेप परफॉर्म करने के लिए, तो उसका ट्रुथ फिगर आपके पास होनी चाहिए कि वो कहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, किस एजेंट के थ्रू से कलेक्ट किए गए हैं। अगर वो कभी रूट कॉज में पुराने चीज़ों में से थे 18th सेंचुरी में, तो आपको वहाँ से कलेक्शन करनी थी। फिर तो लीड स्पेसिफिकेशन कंक्लूजन भी होना चाहिए आपके पास, और सारी चीज़ें भी होनी चाहिए आपके पास कि आपने कहाँ से किए हैं। फिर ही आपका मशीन लर्निंग का प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जा सकता। और इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो लॉजिक लैब जो होती है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम को जो डिज़ाइन किया जाता है वो मेडिसिन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, डॉक्टर्स के लिए, ताकि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी मेडिसिन हैं, अगर उसको हमें सिटी वाइज या स्टेट वाइज डिनोट करना है या फिर कंट्री वाइज डिनोट करना है, तो एक्सपर्ट सिस्टम उस हिसाब से बनेगा जिस डॉक्टर को चाहिए होगा। वो किस कैलिब्रेशन का डॉक्टर है, पेशेंट किस तरह के देखता है, मतलब कि हार्ट डिसीज़ है, बोन्स का कोई इशू है, ऐसे कोई इशूज़ को देखता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ऐसे कोई इशूज़ का देखता है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन आप उसमें डालोगे, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में हो इंडिया की डालते हो, या फॉरेन में कहीं कंट्री में हो तो उसकी डालते हो, तो आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा विद द गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन एजेंसी से लेके कि ये मेडिसिन अभी बैन नहीं हुई है और हमें ट्रुथ वैल्यू में ये मिल गई है, और उसको आपको फिर उसमें डालना है। फिर डॉक्टर्स जब भी आपको हिंट देंगे, आप कोई सिम्टम्स लेके जब गए हो उनके पास और वो हिंट देंगे आपको मेडिसिन देने का, तो वो उस लिस्ट में से चेक करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अगर छोटा बच्चा है तो उसको मान लो 10 ml की वही देनी है, तो वो चेक करेंगे कि 10 ml की अवेलेबल है तो वो लिखेंगे। वही बड़े वाले अडल्ट को देनी है तो 20 ml जैसे है या 25 ml देनी है तो वो देंगे। तो ऐसे एज वाइज भी डिटर्मिनेशन हो सकती है, और इसी के लिए तो बोला जा रहा है ना कि ट्रुथ फिगर्स होनी चाहिए। सो ये हमारा डिडक्टिव लॉजिक हो गया। सेकेंड इज़ द इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक में हम लोग रीजनिंग अप्लाई करते हैं। रीजनिंग जब भी अप्लाई करनी है तो यहाँ पे हमें बॉटम अप अप्रोच पकड़नी पड़ती है कि जो भी चीज़ आपने अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमें ट्रुथ में दी है, तो वो उसका रूट कॉज क्या था और उसको आपने कहाँ से उठाया है। इन्फॉर्मेशन अगर फैच की है आपने, तो एजेंट ने फैचिंग मटेरियल हमें दे दिया है, ट्रुथ फिगर्स हमें दे दी हैं, पर हम उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे जनरलाइज फिगर में कहाँ पे वो चीज़ चल रही है। ये होती है इंडक्टिव लॉजिक। और इंडक्टिव लॉजिक की एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हमारी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक पार्ट है, जिसमें कि एजेंट ने छोटी छोटी चीज़ों से ये बताना है कि इसमें अगर वर्ब यूज़ की है आपने, एटॉग्री यूज़ की है। एटॉग्री का मीनिंग होता है कि कोई वर्ब्स यूज़ किए हैं, आर्टिकल्स कहीं से यूज़ किए हैं, कोई आपने ऐसी चीज़ ब्लॉगिंग में जैसे यूज़ कर लेते हैं लोग, अपनी राइटिंग में कोई कोट्स लिख लेते हैं, तो आपको हमेशा प्लेगरिज्म्स का इशू आ जाता है कि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा कि ये चीज़ ऑलरेडी यूज़ हुई है। तो वो सेंटेंस उस मीनिंग का इन्फ्रेंस कहाँ से लिया गया है, मेंशन कहाँ से की गई है, लॉजिक कहाँ पे चल रहा है, सेंटेंस का मीनिंग अगर एक है तो इसके क्या 4 मीनिंग्स भी निकल सकते हैं। ऐसी भी इश्यूज होते हैं ना कुछ सेंटेंस के अंदर, तो फिर उन्होंने उस मीनिंग सेंस का भी पार्ट जो है वो देना ज़रूरी है। अगर आप इस लॉजिक में भी कोई चीज़, कोई सेंसेस की मशीन बना रहे हो, कोई कॉपीराइट मटीरियल कहीं दे रहे हो, तो आपको ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो हम लॉजिक लैब के अंडर पढ़ रहे हैं, अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आगे है इसकी इम्पोर्टेंस की, लॉजिक लैब की ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंस है कि हमें इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज़ करना पड़ रहा है। देखो, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही है कि ह्यूमन माइंड ने इसको बनाना है, ह्यूमन माइंड ने ही इसके रूट कॉज को पकड़ना है, ह्यूमन माइंड ने ही इसकी सर्विसेज के साथ डील करना है, ह्यूमन माइंड ने ही सिस्टम को बना के
आपका पार्ट उसमें डाल के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू बनाना है। मान लो कि आज की डेट में अगर कोई वेदर से रिलेटेड भी एप्लीकेशन बननी है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो रूट कॉज में से अगर उठाती है कि अगर किसी कंट्री के अंदर इतनी देर विंटर्स रहनी है या इतनी देर समर्स, तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन द फ्यूचर्स अवेलेबल एंड सो मैनी चेंजेस ओवर हियर इन द करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन को पकड़ के आपको जो भी बताना होगा वो भी उसकी इम्पोर्टेंस में भी आता है। और इसके बारे में अगर मैं और बात करूँ तो ह्यूमन जब बनाता है उसको, उसके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, है ना, कि जब किसी ह्यूमन ने ही वो सेंसेस किसी को भी देनी होती है ना, तो उस सेंसेस के अंदर अवेलेबल ऑप्शन सारी की अलग अलग होती हैं। जैसे आप स्टडी करोगे तो 8 to 9 पॉइंट्स याद किए हैं तो बीच में से कुछ पॉइंट्स याद रह जाएंगे ना, तो वर्क उस मैनर से आपका उस प्रोजेक्ट में डील करके बनेगा और कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, पूरी हम नहीं यूज़ कर सकते। सो ये इम्पोर्टेंस का पार्ट था एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अपलोडेड very shortly on this channel, and that is the relationship of the particular terms. Till then, take care and stay tuned. Thank you.